Progressive School, Mr. Mahesh Prasad Srivastava. On the behalf of our school, you are most welcome, sir. We are grateful for him to accepting our invitation. 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल लाइफ ऑफ भारत. It represents Bharat's progressive stride. The tricolor is our national pride, painted in 3 colors. And now it's time to show affection towards the national pride. I would like to request our honorable guest, Mahesh sir, to please hold the flag. Let me all stand up straight and salute the national flag. Everybody, please be ready for the flag hosting. रहेंगे. चल पड़े हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाने. जंग में कुर्बान की हमने देश की वीरों की जाने, तब जाके तिरंगा लहराया नीले गगन में. प्रिय मित्रों, ये दिन है अभिमान का. ऊंचाई पर लहराता तिरंगा हर भारतीय के मन को प्रफुल्लित और गर्वित करने के लिए काफी है. अब इसी क्रम में बढ़ते हैं, आगे मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल. 2022 में भारत अपनी आजादी के मन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं गम, आगे
शांति। हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिलों में बसाए रखना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रिय साथियों एवं मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन। यह दिन हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही हमने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नागरिक सभी मौलिक अधिकारों का आनंद उठा सकते थे। यह गुलामी के जंजीरों में जकड़े उन सभी भारतीयों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जो एक बार फिर से स्वतंत्र माहौल में अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सकते थे। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों द्वारा अनगिनत अत्याचारों का सामना करना पड़ा और उनके द्वारा किए गए सर्वस्व बलिदान के बाद हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई। भले ही हम कहें कि हम उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों को समझ सकते हैं, पर हम उनके दुखों की बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। उनकी इन्हीं प्रयासों के चलते आखिरकार हमें सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम कह सकते हैं कि दशकों का संघर्ष था, जो सन 1857 से शुरू होकर 1947 तक चला। हमारे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए विश्व संघर्ष की शुरुआत हुई। जिसके बाद कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। भला हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एवं खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा हम गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को भी कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें इतने लंबे संघर्षों का फल प्राप्त हुआ और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम अपने पूर्वजों से उपहार स्वरूप हमें इस आज़ादी की प्राप्ति हुई, जिससे आज शांति भरे माहौल में बिना अपने अधिकारों की चिंता किए आज़ादी से रह सकते हैं। हमारा देश विज्ञान और तकनीकी, खेल और शिक्षा के जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है, जो कि आज़ादी के पूर्व संभव नहीं था। इसके साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगदान करता हूँ, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा और कफन मेरा बस यही अरमान करता हूँ। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा क्लास 9 के बॉयज को, जिन्होंने बताएंगे कि हमें कोरोना अटैक में हमारे जो भी जवान शहीद हुए थे उनकी क्या कहानी है, उनके परिवारों को क्या बीती। खुशी सचिन, बस माँ की याद आ रही। तब छोटे याद तो मुझे भी आती है, लेकिन ये धरती भी तो अपनी माँ है। दिवाली के कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हुए होंगे साहब जी। क्यों, क्या हुआ साहब जी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे बेटे को अपने हाथों का खत आया था। कह रहा था कि पापा इस दिवाली को दुश्मन के साथ नहीं, हमारे साथ छोड़ना। बड़ा ही स्वीट है जी। देखो रब ने चाहा तो अगली दिवाली घर पर ही मनाएंगे। माँ, कहाँ हो तुम? बेटा मैं यहाँ हूँ। अच्छा इधर हो। मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। इतनी जल्दी खत्म हो गई छुट्टियाँ? अरे चिंता मत करो माँ, मैं ऐसे गया और ऐसे आया।
2 रात हो गए। लेफ्ट पोरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ा, ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी, मैडम जिधर गई न बैठो, हंस हंस के पलटन 10 बतियां बनाए, की बात बची जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा। बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बड़ी खबर, कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा।
जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले हंसते हंसते भारत माँ तुझ पे हो कुर्बान चले नेता तिरंगे का ऐसा विधान है, भारत का प्रतीक, ये भारत की पहचान है। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आजादी की इस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का 75 साल पूरा हुआ है, तो इसी के अवसर पर, इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। हमारा देश वर्ष 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों के द्वारा किए गए भीषण अत्याचार को सहा, उन कष्टों को सहा और तब जाकर के हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम उन सभी वीरों को याद करते हैं, उन सभी महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को,
वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर, प्राणों का न्यौछावर करके हमें यह दिन दिखाया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम सबसे पहले उन लोगों को याद करें जिनकी ये देन है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब थे वो जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गोली मारी गई थी। तभी से संपूर्ण देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की भावना दौड़ गई और वो एकजुट होकर विद्रोह की भावना के लिए तैयार हुए। उनसे पहले किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन जब मंगल पांडे क्रांतिकारी का मारकर उन्होंने हत्या कर दी तो सभी के मन में विद्रोह की भावना जाग उठी। हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए प्रत्येक देशवासियों को तरह तरह की अंग्रेजों द्वारा यातनाएं दी जा रही थी और कष्टदायक दिन थे वो जिन्होंने इन सब चीजों को सहा है। उन सब के दर्द असहनीय थे। देशवासियों को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत भेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया। आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। उस दिन से ये एक दस्तूर ही बन गया कि हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर झंडा फहराया करेंगे और राष्ट्रगान होगी और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों को 21 तोपों की श्रद्धांजलि दी जाएगी। हर साल देशवासियों को प्रधानमंत्री अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं। यह दिन भारत के गौरव और सौभाग्य का दिवस है। इस दिन हम सभी देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ संपूर्ण जोश भी रहता है। ग्रुप एक जोरदार तालियों से स्वागत करें सूरजन ग्रुप। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो
big clap for Suraj and Group. जोरदार तालियां। आज इस लखौरा के पावन धरती पर जीवन पब्लिक स्कूल के सभागार में प्रिय छात्र एवं मेरे दोस्तों सब कोई हम लोग एकत्र हुए हैं इस कार्य के लिए। तो आन बान शान का ये आज तिरंगा फहराने का देखा है। आज 75 वर्ष से देश आजाद हुआ। हमारे पूर्वज और जितने हिंदुस्तानी लोग हैं उन सबको अंग्रेजों ने गोलियों के बौछार का सामना किया। हम लोग का पूर्वज तथा इस हिंदुस्तान भारत माता को आज़ाद करने के लिए बहुत से कुर्बानी हिंदुस्तान वासियों ने दिया। जो जय हिंद जय भारत। विकास सर आके बोल रहे हैं कि माथे पे बिंदिया रोशनी 10 है। रोशनी 10 भी प्लीज कम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जापाओ में पायल हाथ में कंगन, जापाओ में पायल हाथ में कंगन, जापाओ में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जापाओ में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुझसे तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ।
Thank you, Gulrez, for your performance.